नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर में। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 का नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पेड की परीक्षा जो है पेड की परीक्षा ये मुख्य परीक्षा है। इससे समूह ग की भर्तियों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कब से हो रहा है? आप सभी लोग शुरू से अंत तक इस चैनल पर बने रहें। मैं आपको क्या सिलेबस है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या योग्यता होना चाहिए, क्या उम्र होना चाहिए, ठीक है, इसको यह मुख्य परीक्षा देने से क्या क्या कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और सबसे चर्चित ये है कि लेखपाल भर्ती, ठीक है। तो आने वाला जो एक बड़ी वैकेंसी है लेखपाल भर्ती की, तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 में बैठे रहेंगे तभी आप लेखपाल की जो जब वैकेंसी आएगी तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे, जो पीटी में आप लोग बैठेंगे तो इसमें अच्छे नंबर भी लाने होंगे, ठीक है। तो जितने पद होते हैं उसके 15, जैसे लेखपाल के 7,994 पद आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो पीटी का जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें जितने भी मान लीजिए आवेदन 7,994, उसके 15 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जिसका नंबर पीटी में अच्छा होगा वही तो इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो अच्छे से इसको आप लोग पेपर देना है, और इसका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी जुलाई अगस्त में हो जानी है। तो पूरे डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखें क्या है। यहाँ ध्यान दें आप कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 1, परीक्षा 2025, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ठीक है, पीटी 2025। यहाँ देखिए विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 2/5/2025, यानी आज प्रकाशन की तिथि यानी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि यानी 14 तारीख से 14 मई से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। और कब तक? 17/6/2025 तक आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो होगी वह 24/6/2025 होगी, ठीक है। चलिए पूरे अंत तक इस चैनल पर बने रहें, पूरे डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ देखें, जो मेन चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या है कि ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2025 हेतु आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UP/SSC.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा आयोग द्वारा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब आपको यह ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मेन चीज़ हम लोग जान लेते हैं इसमें। आगे ये सब देखिए, देखते चलें। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया, अभ्यर्थी का पंजीकरण पहले होगा, उसके बाद फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है, फिर फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, फिर फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये सब जो है फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना ये हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखते चलें। जो मेन चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए आवेदन शुल्क देखो, जो अनारक्षित जो सामान्य वर्ग के हैं उनको 160 यह आवेदन शुल्क है, और ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपया, यानी टोटल 185 रुपया लगेंगे। किसके? जो सामान्य वर्ग से होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग 185, अनुसूचित जात 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति 95 रुपये, दिव्यांगजन हेतु 25 रुपये, ठीक है। चलिए आगे देखें, ये देखते चलें आप लोग। शैक्षिक अर्हता क्या होना चाहिए, यहाँ ध्यान दें।
कह रहा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी हाई स्कूल तक आपको पास होना अनिवार्य है, ठीक है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया शैक्षिक अर्हता, यानी हाई स्कूल कम से कम पास होना नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है। यहाँ देखिए आयु सीमा क्या है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में आवेदन करने हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो। यानी 1 जुलाई 2025 तक उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह हो गया आयु की गणना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आगे देखते चले आप लोग सभी लोग, ठीक है। मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आप देखिए सिलेबस क्या है, ठीक है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, पूर्णांक 100। और भारतीय इतिहास में देखिए इतने चीज़ पढ़ना है, ये 5 नंबर का होगा। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। इतना पढ़ेंगे तो आपको 5 नंबर इसमें से होंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये टॉपिक पढ़नी है, ये भी 5 नंबर है। फिर थर्ड ज्योग्राफी भूगोल है, ये पढ़ना है, ये कितने हैं? 5 नंबर के हैं। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर के हो गए, ये पढ़ना टॉपिक। उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 नंबर है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। 6ठे नंबर पर सामान्य विज्ञान है, 5 नंबर का है, ठीक है। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान पढ़ना है। 7वें नंबर पर है प्रारंभिक अंकगणित, ये भी 5 ही नंबर का है। फिर सामान्य हिंदी, ये सब पढ़ना है। संधि विलोम पर्यायवाची, ठीक है, ये देख लीजिए, ये भी 5 नंबर का है। सामान्य अंग्रेजी, ये भी 5 नंबर का है। तर्क एवं तर्क शक्ति, ये 5 नंबर का है। सामायिकी 10 नंबर और सामान्य जागरूकता 10 नंबर के हैं, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस आपका, ठीक है जी। चलिए इसके साथ ही साथ अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश 5 नंबर, यानी 5 दूनी 10 नंबर। फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ठीक है, ये भी 10 नंबर का होगा। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10 नंबर के होंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सिलेबस, ठीक। यानी पूर्णांक 100 नंबर के होंगे। आपको 2 घंटे में इस सभी क्वेश्चन को क्या होंगे? करने होंगे। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।